बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 29 में 19 अगस्त की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.9 क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके हम लोग आज फर्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। ये आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर के ऊपर भी सॉल्व करने हैं, इसके अलावा आप लोग इसकी रफ के ऊपर भी प्रैक्टिस करिएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम लोगों ने थर्ड मेथड जो है उसको डिस्कस करना है। थर्ड मेथड हमारे पास क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करते हुए अपनी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों के पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्यूशन सेट में एज इट इज़ राइट करना है। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा काम करना होगा थर्ड टाइप में या थर्ड मेथड में, वो ये होगा कि आप लोगों ने बच्चों कांस्टेंट को भी वेरिएबल्स वाली साइड पे लेके आना है, ठीक है। और इक्वल के दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एक ज़ीरो रहना चाहिए। पहले आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 2x - 7y, ये जो +11 था इस तरफ आके -11 और आगे इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसमें हम लोगों ने जो +10 था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -10 और फिर वो भी इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों ने यहाँ पर इनको जब नीचे लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, तो आप लोगों ने x जो है इसका कोफिशिएंट वो 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग किसका कोफिशिएंट लिखेंगे? y का कोफिशिएंट, और वो क्या -7। आप लोगों ने इनको लिखना है इक्वल डिस्टेंस के साथ, यानी कि इनको आप लोगों ने साथ साथ नहीं लिखना है, इनको अलग-अलग लिखेंगे और इनमें एक जैसा ही फासला आपने रखना है। इसके बाद कांस्टेंट है वो -11 वो एज इट इज़ आ जाएगा। आप लोगों ने 2 -7 और -11 को उसी लाइन के ऊपर दोबारा से इक्वल डिस्टेंस के साथ रिपीट करना है। अब जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पे आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पे राइट करना है। x का कोफिशिएंट y, फिर सेकंड इक्वेशन में जो हमारे पास है y का कोफिशिएंट वो -10 है और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे -10 है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं तीनों कोफिशिएंट्स को दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे इसी लाइन पर। अब आप लोगों ने इस तरीके से अरेंज करने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि जो आपके पास स्टार्टिंग फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको और जो लास्ट वाले आपके पास 2 डिजिट्स हैं उनको आप लोगों ने छोड़ देना, यानी कि वहाँ पे आपने लगा देनी है लाइन। और जो -7 है वहाँ से आप लोगों ने एरो स्टार्ट करने हैं, ऊपर से एरो नीचे की तरफ और नीचे से एरो ऊपर की तरफ, और यही आप लोगों ने पैटर्न कंटिन्यू करना है। जैसा कि -7 से -10, फिर -10 से 2 की तरफ, फिर 2 से -10 की तरफ, और जो हम लोगों ने नीचे से एरो स्टार्ट किया था -10 से वो 11 की तरफ, -11 की तरफ, और -11 से 5 की तरफ, और अगेन 5 से किसकी तरफ? -7 की तरफ। एरोस लगाने के बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि जो आपके पास फर्स्ट 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे उनके दरमियान जो जगह है वहाँ पे आपने लिखना है x। उसके बाद जो आप लोगों के पास सेकंड और थर्ड वाले 2 कॉन्स्टेंट्स हैं इनके सेंटर में लिख देना है y, और जो थर्ड और फोर्थ है इसके सेंटर में लिख देना है आपने 1। अब इसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे लिखना है x डिवाइडेड बाय आप लोग क्या लिखेंगे कि जो एरोज़ लगाए हैं उसी तरीके से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ को। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, सेंटर में साइन आएगा माइनस का, फिर -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है इक्वल का साइन। फिर अब हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा y डिवाइडेड बाय आप लोग अगेन क्या करेंगे कि -11 से एरो है 5 की तरफ, तो आप -11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में साइन माइनस का आएगा। फिर इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, इक्वल का साइन अगेन पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे x y के बाद लिखा है 1 कांस्टेंट, तो 1 डिवाइडेड बाय अगेन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -10 के साथ, साइन माइनस का सेंटर में, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। अब इसके बाद आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करना है और अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। x डिवाइडेड बाय 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ये जब हम -10 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा।
इक्वल वाई डिवाइडेड बाई इसी तरीके से -55 + 20 इज इक्वल टू 1/-20 + 35। अब आप लोगों ने यहाँ पे x डिवाइडेड बाई -40 यानी कि हमारे पास जो 70 - 110 था, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर -40 आ गया। फिर y डिवाइडेड बाई जो -35 आया वो हमने 55 में से 20 को माइनस किया है, और 1 डिवाइडेड बाई जो 15 आया उसमें हमने 35 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब जो आपने करना है यहाँ पे ये है कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये इक्वल हैं किसके, एक कांस्टेंट के। जब आपके पास 3 जो वैल्यूज़ हैं, ये 3 आपके पास जो डिजिट्स होते हैं, अगर उनके दरमियान इक्वल का साइन होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट के साथ हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है कि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने x डिवाइडेड बाई -40 को इक्वल किसके लिख दिया, 1/15 के। आगे आप लोगों ने कॉलन लगाना है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेमी कॉलन लगाने के बाद हमने y डिवाइडेड बाई -35 इज इक्वल टू 1/15 लिख दिया, यानी कि एक कांस्टेंट को दोनों वेरिएबल्स के साथ सेपरेट किया है क्योंकि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। x इक्वल्स टू आएगा -40 डिवाइडेड बाई 15 और y इज इक्वल आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाई 15। अब आप लोगों ने कैंसलेशन करनी है। कैंसलेशन जो है उसमें हमारे पास 5 के टेबल में 40 भी आता है और 15 भी आएगा, तो 5 8 are 40 एंड 5 3 are 15। और y की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वहाँ पे 5 3 are 15 एंड 5 7 are 35। x और y की वैल्यू आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू होती है और बाद में किसकी होती है, y की वैल्यू। इस तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ और जो सेकंड पार्ट है इसका वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में उसने खुद ही हमें यहाँ पे इक्वेशंस को अरेंज करके बता दिया हुआ है कि 2x - 9y और जो कांस्टेंट था दूसरी तरफ वो इस तरफ लिखा हुआ है वो +10 और नीचे -10। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। 2 - 9 10, अगेन 2 - 9 10 को रिपीट किया उसी लाइन के ऊपर। फिर सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें 3 - 5 और -10 है, आपने दोबारा उसको भी उसी लाइन के ऊपर रिपीट कर दिया। फर्स्ट 2 डिजिट्स इसमें से भी छोड़ देंगे और लास्ट 2 डिजिट्स को भी लाइन लगा के सेपरेट कर देंगे। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने इन लाइनों के दरमियान x, y और 1 लिखना है, क्रॉस लगाएंगे, सॉरी हम लोग क्या यहाँ पे एरोज़ लगाएंगे। एरोज़ लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। 9 से 10, फिर 10 से 2, 2 से फिर -5, -5 से 10, फिर 10 से 3 और 3 से -9। अब आप लोगों ने x डिवाइडेड बाय जो आपने एरोज़ x की वैल्यूज़ के लिए लगाए हैं आप लोग उसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। -9 को -10 से, सेंटर में साइन माइनस का, फिर -5 को 10 से। y डिवाइडेड बाय 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में साइन माइनस का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ ही इक्वल्स। 1 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, सेंटर में साइन माइनस का, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। आगे आप लोगों ने इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने पर आपके पास आएगा x डिवाइडेड बाय 90 + 50, y डिवाइडेड बाय 30 + 20 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -10 + 27। अब आप लोगों ने 90 को और 50 को ऐड किया तो 140 आ गया, 20 और 30 को ऐड किया तो 50 आ गया, 27 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 आ गया। सेम वही पैटर्न आप लोगों ने वेरिएबल्स दोनों जो हैं इनको कांस्टेंट के साथ सेपरेट करके इक्वल के साइन के साथ लिख देना है। x का हमारे पास आंसर आ गया है 140 डिवाइडेड बाय 17 और y का आंसर आ गया 50 डिवाइडेड बाय 17। कैंसलेशन चूँकि यहाँ पे नहीं हो सकती है इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू उसके बाद किसकी आएगी, y की वैल्यू। यही आप लोगों के आज के 3 पार्ट थे इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करने थे, जिसमें से 2 मैंने किए हैं और एक आप लोगों ने खुद करना है। वो जो इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने अपना काम जो है वो नीट के ऊपर भी करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।